Welcome to the Blessing Cartoon. मणिपुर गांव देखने में बहुत सुंदर था। दूर दूर से लोग इस गांव को देखने आते थे। वे अपनी खरीदारी करते और फिर अपने गांव लौट जाते। यह सभी लोगों के साथ आसानी से घुल मिल सकते थे। लेकिन इस गांव पर एक श्राप था। शाम होते ही सब लोग डर के मारे अपने घरों में वे छुपके रहते थे। रात में को एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोमड़ियां चीखती रहती थीं और रात में चुड़ैलें गांव में घूमती थीं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को डराती थीं। रतनपुर की एक और खास बात यह थी कि यहाँ एक भूतिया घर भी था। कोई भी इस भूतिया घर में जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघुबीर काका कह रहे थे, हमारे मणिपुर को न जाने किसकी आंख लग गई है। हमारे अपने घर भी जेल जैसे हो गए हैं। शाम होते ही हमें छिपना पड़ता है। रात में सियारों और चुड़ैलों की आवाजें हमें सोने से पहले ही डरा देती हैं। कई दिनों से नींद नहीं आ रही है। सुना है कि हरिया भी कल रात से गायब है। समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ कैसे रह पाएंगे। कुछ लोग तो डर के मारे यह गांव छोड़कर जा रहे हैं। तभी एक तांत्रिक रघुबीर काका के पास आया। मैं रतनपुर का तांत्रिक हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में चुड़ैले और भूत प्रेत रहते हैं। मैं उन भूत प्रेतों का नाश करने और इस गांव को हमेशा के लिए चुड़ैलों और भूत प्रेतों से मुक्त करने आया हूँ। जिस बंगले पर चुड़ैलों का कब्जा है उसे मैं इंसानों के रहने लायक बना दूंगा। गांव वाले खुश थे कि तांत्रिक उनकी मदद के लिए आया। जैसा ही शाम हुआ, तांत्रिक चुड़ैलों और भूतों से लड़ने के लिए जंगल और उस बंगले की ओर बढ़ने लगे। तांत्रिक ने सभी भूतों के साथ युद्ध किया और उन सभी को हरा दिया और कोई भी उसके सामने टिक नहीं सका और वह बंगले तक पहुंच गया। तांत्रिक बंगले पर पहुंचा और वहां चुड़ैल से युद्ध किया। अंत में वह हार गया और मर गया। और जब यह खबर गांव में पहुंची तो सभी गांव के लोग दुखी हो गए और उनकी आशा भी मर गई। हरिया का बेटा 2 साल बाद गांव लौटा और सरकारी नौकरी मिलने से खुश था। इसलिए वह अपने पिता को इसकी जानकारी देने गांव आया। हरिया का बेटा यह देखकर हैरान रह गया कि उसके पिता घर पर नहीं हैं। क्या आपने मेरे पिता को देखा है और वह कहाँ गए हैं? लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह सुबह रघुबीर हरिया के बेटे से मिलने आया। वह गांव में चुड़ैलों और भूत प्रेतों के आतंक और हरिया के साथ घटी घटना का वर्णन कर रहा था। बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हमें भूत प्रेत बहुत परेशान करने लगे थे। हम शाम को बाहर भी नहीं जा पाते थे क्योंकि उस बंगले से भूत आते थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब तुम्हारे पापा कहा करते थे, इस गांव में कोई भूत नहीं है। मुझे पता है ये सब डाकुओं का काम है। वो गांव के लोगों को डरा रहे हैं और वे अपना गलत काम कर रहे हैं। मैं वहां जाकर साबित कर दूंगा कि उस बंगले में कोई भूत नहीं है। शाम होते ही गांव वाले अपने घरों में छुप गए। हरिया को गांव वालों पर कभी भरोसा नहीं था, इसलिए भूतिया बंगले की ओर अकेले ही चल पड़ा, यह साबित करने के लिए भूत नहीं डाकू रहते हैं। जैसे ही हरिया आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे एक काला भूत पक्षी की तरह उड़ रहा था। जैसे जैसे हरिया आगे बढ़ता, कभी हंसी की आवाज आती तो कभी रोने की। हरिया डर से कांपता हुआ आगे बढ़ रहा था। उस रात के बाद हमने तुम्हारे पिता को कभी नहीं देखा। हमने तुम्हारे पिता को बहुत ढूंढा पर वे नहीं मिले। मुझे लगता है उन भूतों ने तुम्हारे पिता को मार डाला होगा। दादाजी, ऐसी बातें मत करो। मुझे विश्वास है कि वे जिंदा है, इसलिए मैं उस बंगले की तरफ जाऊंगा। मैं उन भूतों से लड़ूंगा और उन भूतों को जरूर भगाऊंगा। मैं उस बंगले को भी भूतों से मुक्त कर दूंगा। हरिया के बेटे ने इस तरह प्रार्थना की, हे स्वर्ग में रहने वाले पिता, आप मेरी रक्षा करें। मेरे लिए एक स्वर्गदूत भेजे ताकि मैं हर भूत प्रेत से लड़ सकूं और उस भूतिया बंगले को भी भूत प्रेतों से मुक्त करा सकूं। शाम होते ही हरिया का बेटा भी उस बंगले की ओर चल पड़ा। हरिया के बेटे ने सड़क पर सफेद कपड़े पहने एक लड़के को देखा। उसे देखकर हरिया का बेटा डर गया। ये क्या है? मुझे लगता है कि यह कोई भूत है। उसने सफेद कपड़े पहने हैं। बचपन में सुना था कि भूत सफेद कपड़े पहनते हैं। अब मैं क्या करूं? मैं व्यर्थ ही अकेला आया हूं। काश रघुबीर काका को भी साथ बुला लिया होता। हे स्वर्ग के पिता,
कृपया मुझे इस भूत से बचाइए। हरिया के बेटे ने प्रार्थना की, हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। बाद में उसे एहसास हुआ कि वह कोई भूत नहीं बल्कि एक इंसान था। तुम कौन हो, क्या कर रहे हो और इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? मैं अपने भाई से मिलने पास के गांव जा रहा हूँ। यहाँ अपनी थकान मिटाने बैठा हूँ। आप बताओ, कहाँ जा रहे हो? रात के इस वक्त डर नहीं लग रहा? इस रास्ते पर भूत घूमते हैं। देखो, मेरे पिताजी लापता है। मैंने सुना है कि मेरे पिताजी उस भूतिया महल में चले गए हैं। मुझे लगता है कि वे जिंदा है। मैं अपने पिताजी को भूत से आजाद कराने के लिए उस भूतिया महल में जा रहा हूँ। तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे तुम्हारी मदद करने का मन हुआ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और उस बंगले पर भी जाऊंगा और उन भूतों से लड़कर तुम्हारे पिता को उनसे मुक्त कराऊंगा। वे दोनों भूत बंगले की ओर जाने लगे। अचानक भूत किसी पंछी की तरह उनके सिर के ऊपर उड़ने लगा। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गीलों की चीखें तेज होती गईं। भूत रोने और हंसने की आवाजें निकालने लगा। हरिया का बेटा डर के मारे कांप रहा था। तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अपना दिल मजबूत करो, क्योंकि तुम परमेश्वर के पुत्र हो। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे तुम और मैं मिलकर लड़ेंगे और तुम्हारे पिता को इन भूतों से बचाएंगे। तुम देखते जाओ, मैं इन भूतों का क्या करता हूँ। उसकी बातें सुनकर हरिया के बेटे को राहत महसूस हुई और वह सोचने लगा कि अब वह क्या करेगा। शायद यह पहली बार था जब किसी इंसान और भूत में लड़ाई हुई थी। अचानक लड़के ने जादू करके सभी भूतों को हरा दिया और हरिया का बेटा हैरान रह गया। हरिया के बेटे की हिम्मत अब पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और दोनों भूत बंगले की तरफ बढ़ चले। अचानक बंगले से एक चुड़ैल प्रकट हुई जो जोर जोर से हंस रही थी। तुम कौन हो और हरिया को क्यों पकड़ा? उसे जाने दो। अगर तुम हरिया को नहीं छोड़ोगे तो अंजाम बुरा होगा। मैं तो चुड़ैल हूँ चुड़ैल। मैं तो हरिया को छोड़ने वाली नहीं हूँ। उसका खून तो पीऊंगी ही। आओ, देखो जरा तुम्हें भी कितना दम है। तुम्हें भी मारकर मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। चुड़ैल ने अपने पास का जादू उस लड़के पर चलाना शुरू किया। लड़के ने भी अपने पास का जादू उस पर चलाना शुरू किया। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अरे, मैं इस लड़के से युद्ध नहीं जीत सकती, इसलिए यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है। बंगले से निकलकर चुड़ैल उड़कर भागने लगी, लेकिन लड़का भी उनके पीछे उड़ गया और उन्हें पकड़ लिया। फिर दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई और अंत में चुड़ैल मारी गई। 2 साल बाद हरिया जेल से रिहा हो गया और बाप बेटा खुशी खुशी घर लौट आए। जैसे ही हरिया और उसका बेटा अपने गांव पहुंचे, गांव वाले खुश हो गए क्योंकि अब वे उस चुड़ैल के डर से हमेशा के लिए मुक्त हो गए थे। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? अगर आपको हमारे कार्टून पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी मजेदार और नए कार्टून बनाने की ताकत देता है। तो चलिए जुड़े रहिए और मजे लीजिए।